आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके लिए अपने बच्चे के लिए बुक ख़रीदना ना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाली बुक्स या कोर्स की बुक कैसे ख़रीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। हाँ जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बच्चा जो है वो जब सीखता है, एक बुक जब पढ़ता है, ठीक है, नए लफ्ज़ों को सीखता है, इंट्रोड्यूस होता है उनसे, उनकी पिक्चर्स देखता है, उसके बाद उन्हीं वर्ड्स को उसने पढ़ना होता है और फिर उन्हीं वर्ड्स को उसने लिखना होता है। ठीक है, और ये चीज़ जब सीक्वेंस से चले तो बहुत आसान हो जाती है बच्चे के लिए। लेकिन अगर बच्चे ने पढ़े कोई और लफ्ज़ हैं, बाद में वो जब उसको लफ्ज़ों को सीखा, यानी कोई और लफ्ज़ हैं सीखे उसने, जब उन लफ्ज़ों को पढ़ने की बारी आई तो लफ्ज़ ही बदल गए, कोई और लफ्ज़ है, तो ऑब्वियसली बच्चे को मुश्किल लगेगा। ठीक है, और फिर जब बच्चे की लिखने की बारी आई तो वो वाले लफ्ज़ भी बदल गए जो उसने पढ़े थे। ठीक है, ये तब होगा जब आप बुक्स बार बार बच्चे की चेंज कर रहे हैं कि प्ले ग्रुप में कोई और बुक है, फिर नर्सरी में कोई और बुक है, फिर उसमें प्रेप में जाकर कोई और बुक है। सिमिलरली स्कूल सिस्टम के आपने प्ले ग्रुप में अपने बच्चे को किसी और स्कूल में कराया, नर्सरी में किसी और में करा दिया और प्रेप में किसी और में, एंड दिस इज़ सो डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए ये इतनी डैमेजिंग चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज कराते हैं स्कूल अपने बच्चे का, मतलब आप लोगों को भी पता होगा, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, और ये चीज़ बच्चे के लिए कितनी डैमेजिंग है। आप सोचें कि बच्चा जिस चीज़ के साथ फेमिलियर होता है ना, हाँ जी, अब मेरे बच्चों का शोर प्लीज़ आप बर्दाश्त करें। बच्चा जिस चीज़ के साथ फेमिलियर होता है ना, उस चीज़ को सीखता है और जल्दी सीख लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्ले ग्रुप में बच्चे को आपने जो पढ़ाया है ना, ठीक है, जैसे कि आपने बच्चे को पढ़ाया है कैट, ठीक है, यही लफ्ज़ बच्चा बाद में पढ़ेगा खुद साउंड्स करके, एट कैट, ठीक है, फिर यही लफ्ज़ बच्चा आगे जाके लिखेगा। अब मैं उसको पढ़ा देती हूँ कैट, जब पढ़ने की बारी आती है मैं उसको कहती हूँ कैंडल और जब लिखने की बारी आती है तो आप उसको ख से कुछ और ही लफ्ज़ लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चा कंफ्यूज होता है और उल्टा फिर आपके जहनों में बैठता है जी बच्चा नालायक है या बच्चे को नहीं आ रहा, स्लो है बच्चा, और बच्चा बेचारा फिर ख़ुद भी ये समझने लग जाता है कि अच्छा मैं शायद वाकई नालायक हूँ। तो समझ आई आपको ये चीज़ के फेमिलियर होना बच्चे का बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए एज अ पेरेंट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को जब शुरू कराएं सिलेबस, तो आपको पता हो कि आप क्या शुरू करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम सिलेबस की ही बुक्स लेकर, सेम कंपनी की ही बुक्स लेकर आपको फिर चलना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा फेमिलियर हो जाता है उस पैटर्न से। ठीक है, अब थ्रू आउट, मतलब एक तो शुरू के ये 3 साल हो गए ना प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप वाले, फिर 1 2 3 आगे चलो अगला सेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चलो शुरू के जो 3 क्लासेस हो गई प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप, इन तीनों में कम से कम बच्चा एक ही रीडिंग स्कीम को फॉलो करे, एक ही राइटिंग स्कीम को फॉलो करे, एक ही कंपनी की बुक्स को फॉलो करे, क्योंकि वर्ड्स फिर उसमें एक जैसे होंगे, मिलते जुलते होंगे। ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली जो ब्रांड्स हम आजकल सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड हो गया, पैरामाउंट हो गया, ये दे आर गुड। ठीक है, दे आर गुड इन दिस सेंस कि वो उन्होंने डिज़ाइन की हुई है बुक्स इन सभी के लिए। तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप फिर उनकी किताबें हर उसके लिए ले सकते हैं, वरना आपको ऐसी किताब ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो किसी ने सिर्फ नर्सरी के लिए बनाई है या सिर्फ प्ले ग्रुप के लिए बनाई है, उसका नर्सरी का वर्जन नहीं बना हुआ, उसका प्रेप का वर्जन नहीं बना हुआ, तो वो नर्सरी में भी उसको कराने का आपको क्या फ़ायदा होगा, मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये जो गली मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं दिस एंड दैट, दे आर रियली नॉट फॉलोइंग एनी स्कीम सिरे से वो कुछ स्कीम फॉलो नहीं करते, बस जो किताबें उनको मिलती हैं मार्केट में वो बच्चों को लगा देते हैं। अच्छा, मार्केट में इतनी ज़्यादा किस्म की किताबें अवेलेबल हैं कि आपकी सोच होगी। मुझे भी ऑब्वियसली नहीं पता था, मैं भी आप लोगों की तरह की ही एक माँ थी कि बस ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है, खैर है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन अब क्योंकि मैं थोड़ा सा सर्च करती हूँ इन चीज़ों को और किताबें देखती हूँ, तो मतलब अच्छी से अच्छी बुक अवेलेबल है और बुरी से बुरी बुक अवेलेबल है मार्केट में। बुरी से बुरी बुक के भी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं इवन। ठीक है, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड कॉशियस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये
कि जब बच्चों की बुक्स आप लेंगे तो डेफिनेटली वो सीरीज़ में होनी चाहिए, स्पेशली रीडर्स। जैसे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करती हूँ कि आप बच्चों को रीडिंग करके सुनाएं, स्टोरी बुक्स रीड करें, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हुई हैं कि कौन सी स्टोरी बुक्स लें। ऑक्सफोर्ड के रीडर्स बड़े अच्छे हैं, फिर उनके भी लेवल्स हैं सारे, तो डेफ़िनेटली आप लेवल्स ख़रीदें और लेवल वाइज चलें बच्चे के साथ, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते जाते हैं। बच्चे का करैक्टर्स से तारुफ हो जाता है शुरू में, फिर उनसे रिलेटेड वो स्टोरियाँ कहानियाँ आगे सुनता रहता है, तो उसको और ज़्यादा नॉलेज मिलता है। हालांकि बदकिस्मती हमें ये चीज़ पता ही नहीं है। हम बच्चों को जो मर्ज़ी सुनाई जाते हैं और जो मर्ज़ी पढ़ाई जाते हैं, बच्चे का उन करैक्टर्स के साथ फेमिलियर होना, फिर उन करैक्टर्स से रिलेटेड आगे और कहानियाँ सुनना, ये बच्चे के ब्रेन के लिए इतना अच्छा है क्योंकि वो उसको चीज़ आसान लगती है। उसको लगता है कि हाँ, मैं इसको पहले से जानता हूँ, इस करैक्टर को। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि आप बिल्कुल किसी स्कीम को फॉलो करें। आप अगर अपने बच्चे के लिए कोई बुक्स बाय कर रहे हैं तो ज़रूर ऑक्सफोर्ड की बुक्स की तरफ जाएं। रीडिंग स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल उनके लेवल्स को फॉलो करें, क्योंकि यही आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं मेरे इस पे वीडियो जो चल रही है पीछे, जो मैंने ख़ुद वर्कबुक बनाई है, ठीक है, क्योंकि जॉली फोनिक्स से रिलेटेड एज सच उर्दू बाज़ार में कुछ नहीं मुझे मिल रहा, तो इसलिए मैंने ये वर्कबुक्स खुद से डेवलप की थी। एंड दे आर ऑल्सो द रीडिंग बुक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चा उन्हीं सेम पिक्चर्स को ही देखता है, फिर उन्हीं को ही वो पढ़ता है, उन्हीं से रिलेटेड ही वो लिखेगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए यही बुक उसकी प्ले ग्रुप एक्सक्यूज़ मी नर्सरी प्रेप उसमें चलेगी। तो इन्हीं बुक्स को वो रीड भी इन्हीं को ही करेगा और इन्हीं वर्ड्स को ही मुझे उसके दिमाग में पक्का करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये, इसको हम एक और एंगल से भी देख सकते हैं, राइट, कि अगर हम जैसे स्टोरी बुक्स बच्चे को सुना रहे हैं तो स्टोरी बुक्स में जो करेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड का रीडर अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें खिपर एक करेक्टर है, छोटा बच्चा जिसको वो लेके चलते हैं, तो खिपर हो गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं उसको के से जो वो ख उसकी साउंड है उससे खिपर बन रहा है तो मैं उसको ख खिपर भी बना सकती हूँ, ज़रूरी नहीं पढ़ा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मुझे ख खाइट ही पढ़ाना है उसको। समझ आया आपको? ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मुझे ख खाइट ही पढ़ाना है उसको। आप बिल्कुल उस स्टोरी के करैक्टर्स को, सीन्स को लेकर फोनिकली अपने बच्चे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों को फोनिक्स का आइडिया दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स आर सो मच वरिड कि हम कौन सी किताबें लेंगे अगर हम घर में बच्चे को पढ़ाएंगे, या हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मेरी इन बातों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या कराना है, कैसी बुक करानी है। और अगर कोई भी बुक करा रहे हैं आप, तो आप उसी को ही सारी लर्निंग के लिए यूज़ कर लें। समझ आया ना? जैसे आप स्टोरी ले रहे हैं तो स्टोरी में जो कलर्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेना। ज़रूरी है रंगों के नाम अलग से बताने हैं तो बच्चे को याद कराने हैं, जैसे कि हमने याद किए, मैं जी कलर के नाम लिख दिया, टीचर ने चल भी याद कर, रेड ऑरेंज RED रेड दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आप उसी टाइम के उसी टाइम उन कलर्स को डिस्कस कर सकते हैं। वो किस, उनकी बिगिनिंग साउंड क्या है डिस्कस कर सकते हैं, उनकी एंडिंग साउंड क्या है डिस्कस कर सकते हैं। सारा कुछ उस स्टोरी की बुक में से ही आप कर सकते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है कि आप एक बुक को कितने ज़्यादा वर्सटाइल तरीके से यूज़ कर सकती हैं आप, क्योंकि हम हैं बंधे हुए लोग, स्कूल सिस्टम में बंधे हुए, सिलेबस में बंधे हुए, इसलिए हमें एकदम से नहीं समझ आता कि हम क्या करें। सो नाउ यू विल सेलेक्ट अ बुक। एक बार आप बुक सेलेक्ट कर लेंगे तो उस अच्छी वाली बुक सेलेक्ट करें, और उसके बाद ये भी चेक करें कि इसका वर्जन उससे अगली क्लास के लिए है कि नहीं है तो आप खुद बना लें। आप खुद भी तो बना सकती हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो मैं आइडिया आपको यही दे रही होती है ना, आप लोग ये चीज़ खुद कैसे बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि बच्चे को आप जितनी ज़्यादा फेमिलियर चीज़ देंगे, जितनी ज़्यादा फेमिलियर किताब देंगे, जितने ज़्यादा फेमिलियर माहौल देंगे, बच्चा उतना तेज़ी से और अच्छा लर्न करेगा। चलें जी, अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन करने की। कोई कन्फ्यूजन फिर भी अगर आपको हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। लाइक करेंगे आप इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया हुआ, और अगर आप मेरी एफ़र्ट को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हैं तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। एंड बेसिकली आवर पर्पस इज़ टू फैसिलिटेट द चाइल्ड,
बच्चे का भला हो सके, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं आएगी। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।